आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई की नई वैकेंसी के बारे में और उसके बारे में टोटल जानकारी लेकर के आए हैं। और सिलेक्शन के लिए 100% ये महत्वपूर्ण है कि क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है और उसमें जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे इस क्लास में। तो भैया स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। जो भी तैयारी करने वाले हैं यूपीएसआई की, वो सारे लोग इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, वरना आप सफलता होने के चांस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 100% सफलता होने के चांस नहीं रहेंगे। जानेंगे इसके बारे में सारी जानकारी। देखिएगा भैया, कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर एसआई के पद के लिए 4543 रिक्त भर्ती की घोषणा की है और जिसकी विस्तृत सूचना क्या मिलेगी, अप्रैल 2025 के अंत तक जारी होने की उम्मीद जताई गई है। बात समझ में आई इतनी? आगे कहा गया भैया ये जो एग्जाम होगा, जो सिलेक्शन पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली यूपीएसआई की, कौन कौन से स्टेज से हमें गुजरना होगा, तो वो बताया गया 3 स्टेज है। पहला हमारा रिटन एग्जाम होगा, दूसरा हमारा फिजिकल होने वाला है और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला, उसके बाद मेडिकल होने वाला है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। कई लड़के कमेंट कर रहे थे कि भैया जो हमने पहले क्लास बनाया था तो पूछ रहे थे कि भैया क्या इसमें मेंस एग्जाम होगा, क्या 2 एग्जाम होंगे? तो भैया यहाँ पर साफ साफ कर दिया है कि भैया एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मतलब मेंस वाली कोई प्रक्रिया नहीं, एक ही पेपर होगा और बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक ही पेपर में हमको क्या है, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ जो है मार्किंग करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर, तो सिलेबस क्या होने वाला है, क्या सारी चीजें हैं इसमें। तो यूपी पुलिस जो है एसआई सीबीटी अलग अलग तिथियों पर अलग अलग शिफ्टों को आयोजित किया जाता था। अब बताया गया कि भैया ये सीबीटी नहीं होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होने वाला है। एक नोटिस में जारी किया, अब एग्जाम क्या होने वाला है, ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन एग्जाम होगा। कौन सा? यूपीएसआई का एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है और ये 1 टाइम कराएगा, एक टाइम में ही सब लोगों को पेपर कराएगा। ये बताया गया है कि अलग अलग नहीं कराएगा। प्रत्येक विषय में 35 अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को ही जो है योग्य माना जाएगा। देखो भैया, प्रत्येक विषय में 35 अंक, तो मतलब 2.5 नंबर का पेपर है हमारा, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 35 अंक और कुल मिलाकर के जो हमारा 400 नंबर का पेपर होगा, उसमें क्या होगा, कम से कम 200 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तभी वो आगे अगले दौर में जाएगा, वही योग्य माना जाएगा। यह परीक्षा सामान्य हिंदी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगा। यूपी पुलिस जो एसआई की ऑनलाइन जो है परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, तो इसको चेंज कर दिया है सरकार ने, कहा कि अब ऑनलाइन नहीं होगा, इसको क्या कर दिया है, ऑफलाइन कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया है, ऑफलाइन होगा। अच्छा, ये जो ऑफलाइन परीक्षा होगी पूरा 120 मिनट मतलब 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में कुल 400 अंकों के लिए 160 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का अंक जो है 2.5 होने वाला है। एक प्रश्न का अंक होने वाला है कितना? 2.5। कह रहा है कि पुलिस जो है एसआई में जो ऑफलाइन परीक्षा होगी वो 4 भाग में, कितना? 4 विषय शामिल होंगे और प्रत्येक का अनुपात क्या होगा, अनुभाग होगा कितना? 40 प्रश्नों का अनुभाग होगा। मतलब एक सब्जेक्ट के 40 प्रश्न आएंगे, उनके अंकों की संख्या कितनी होने वाली है? 100 होने वाली है। तो पहला है सामान्य हिंदी, दूसरा है हमारा कानून, संविधान, सार्वजनिक ज्ञान, ये 40 नंबर का, और संख्यात्मक एवं क्षमता परीक्षण ये 40 नंबर का, और आपकी जो है मानसिक योग्यता और बुद्धि परीक्षण और तर्क शक्ति ये 40 नंबर का होने वाला है। किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगी, पहले भी नहीं हो रही थी, इस बार भी नहीं होगी। प्रत्येक विषय में 35 अंक लाना अनिवार्य है, 35 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब सब्जेक्टिव वाइज पास होना जरूरी है, यहाँ पर बताया गया। अच्छा भैया, अब देखेंगे अपने सब्जेक्ट। तो भैया देखो, सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न हैं और कितने? 100 अंकों के होंगे। हमारी जो बुनियादी कानून, संविधान, सामान्य ज्ञान, मूल विधि वगैरह ये सब इसके अंतर्गत आएगी। 40 क्वेश्चन आएंगे और कितने?
100 नंबर के होंगे। ऐसे ही आपकी मैथमेटिक्स का जो पार्ट होगा वो भी 40 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर कितने 100 नंबर होंगे, और यहाँ पर जो आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट होगा वो भी 40 नंबर का और 100 नंबर होने वाले हैं। 40 अंक जो है प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 160 और हमारे जो है टोटल 400 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अगर पीएसटी होगी, सेकंड स्टेज की बात करते हैं, पीएसटी और पीटी होगी तो उसमें क्या होगा, जो हमारी कैटेगरी की बात करते हैं, जो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, उसमें हाइट की बात करते हैं तो हाइट 168 सेंटीमीटर ली जाएगी। जबकि एसटी के लिए कितनी होगी, 160 होगी। जबकि जनरल ओबीसी फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में कितनी होने वाली है, 152 सेंटीमीटर होने वाली है। और एसटी अगर फीमेल है तो उसकी 147 सेंटीमीटर होगी हाइट। तो मतलब एसटी और वुमेन्स के लिए हाइट 152, ओबीसी जनरल एससी के लिए और एसटी के लिए 147। और अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर जो है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 168 और एसटी के लिए 160 है। वेट की बात करें तो वेट का कोई इशू है नहीं यहाँ पर मेल में। महिलाओं में वेट का इशू है और महिलाओं का मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना आवश्यक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और जो है यहाँ पर जो है 79, और एसटी के लिए जो है कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए। महिलाओं में चेस्ट की कोई इशू है नहीं, यहाँ पर जो है उसमें क्या होता है, कोई उसका वो नहीं दे रखा है। कितना फुलाव होना चाहिए, तो फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, चाहे आपका मेल जो है ओबीसी जनरल हो चाहे एसटी हो, 5 जो है सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो है आपको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर और 800 मीटर जो है दूरी तय करनी होगी। और चाहे इसमें एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, मेल, उसको दौड़ना पड़ेगा इतना। जबकि महिलाओं की बात करें तो 16 मिनट में जो है महिलाओं को दौड़ना होगा 2 किलोमीटर, 400 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर के आसपास क्या होगा, दौड़ना होगा। तो ये है आपकी रनिंग, सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा भैया, कुछ बातें और करते हैं। यहाँ पर देखो भैया, अब एज क्या होने वाली है, तो एज की बात करें तो एज होने वाली है 21 से 28 होने वाली है। ये एज होने वाली है जनरल ओबीसी के लिए। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए भैया जो है 3 साल की छूट मिलने वाली है इसी में, तो वो सारी एज इसी के अंतर्गत आने वाली है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो जनरल हिंदी में जो है हिंदी और अन्य भाषाएं, हिंदी चतुर्थांत, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश हो जाएगा, बोधक, और यहाँ पर जो है तत्सब, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, और यहाँ पर वचन है, लिंग है, कर है, और ये हमारे वाक्यांश संशोधन है, यानी एकार्थियों के लिए शब्द है, लोकयुक्तियाँ हैं वाक्यांश के निर्माण के लिए, और संधि और समास। ये सारा सिलेबस है आपका हिंदी का और ये यूपीएसआई में आने वाला है। मैथमेटिक्स की बात करें, बड़ा सिंपल सा सिलेबस है और बड़ा सिंपल सी सारी चीजें दे रखी हैं आपकी। जो है नंबर सिस्टम है और दे रखा सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, ग्राफ डीआई दे रखी है, यहाँ पर दशमलव भिन्न दे रखा है, सीआईएसआई दे रखी है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वर्क एंड टाइम और स्पीड डिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, और क्या है, क्षेत्र मिति। ये सारे चैप्टर्स होने वाले हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर अब आपका जो है इसमें क्या कह रहा है, मूल विधि, मूल कानून है, मानवाधिकार है, ट्रैफिक नियम हो जाएंगे, सुरक्षा मुद्दे हो जाएंगे, अपराध दंड के सिद्धांत हो जाएंगे, आत्मरक्षा है, कानून के बारे में जो है सामान्य ज्ञान है, भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान, संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, और ये संविधान संशोधन, अखिल भारतीय सेवाओं की, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी जो है सामाजिक कानून जानकारी है, एससी एसटी आरक्षण, पर्यावरण आदि को लेकर के ये सारे सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। मानसिक अभियोग्यता में जो है क्या कौन से कानून व्यवस्था है, यहाँ पर दे रखा है सांप्रदायिक सौहार्दता, अपराध नियंत्रण, कानून शासन, अनुकूल क्षमता, व्यवसायिक जानकारी जो बेसिक स्तर पर होती, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस मुद्दे, और यहाँ पर मूल कानून, यहाँ पर पेशे में रुचि और मानसिक दृढ़ता, ये और अल्पसंख्यकों को वंचित, ये सारी चीजें दे रखी हैं इसमें। आगे बात करते हैं हमारा जो है
अगर बात करें जीके और जीएस का तो सामान्य विज्ञान है, इसमें पुरस्कार सम्मान है, पुस्तकों की बात करते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मतलब करंट अफेयर है, और यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक और व्यवस्था सारी दे रखी, इतिहास, भूगोल और पुरस्कार सम्मान सारी चीज़ें दे रखी यहाँ पर। पुस्तकों की बात करते हैं और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया है, साइबर अपराध है, और यहाँ पर रेल बजट है, खेल है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके जनरल जीके में आने वाली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पुलिस एसआई के सिलेबस में इंटेलिजेंस जो होता है उसका संबंध, सदृश्यता होने वाली है, एनालॉजी होने वाली है, समान असमानता है, श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा बोधक है, रक्त आपका संबंध है, समस्या जो वर्णमाला से संबंधित है वो सारी आने वाली हैं, और समय अनुकूल परीक्षण है, बेन आरेख है, चार्ट वाला है, और गणितीय योग्यता है, और इस प्रकार जो है की व्यवस्थाएं सारी आने वाली हैं। आपका रीजनिंग में, प्रॉपर रीजनिंग में जो स्मृति है, वेदन है, उपमा है, समानता है, भेदन है, ये सारी चीज़ें आएंगी, रक्त संबंध है, ये सारी निर्णय विश्लेषण है, अंक गणितीय है, ये सारी चीज़ें क्या है, गणितीय समस्याएं, ये सारी रीजनिंग में आने वाली हैं, ये आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, अच्छा भैया कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के, उनकी समस्या क्या कहते हैं कि फाइनल ईयर वाले, कई बच्चों ने कहा कि फाइनल ईयर वाले क्या फॉर्म डाल पाएंगे इसमें? अगर भैया ये लेट गया, अगर ये लेट गया एग्जाम, तब तक आपका अगर रिजल्ट आ गया तो फाइनल ईयर वाले क्या है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे ये फाइनल ईयर वाले। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरी है भैया निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर हमारा क्या होगा, एक ही होगा, पेपर 2 नहीं होंगे, ये बात हमको बहुत अच्छे से जान लेनी है। ठीक है, ये आपकी जानकारी रही और बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी है सिलेबस के बारे में। आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सूरज सर वाले जो है वहाँ पर मिल जाएगी, और ये हमारा बैच चल रहा है मैथ का, बिल्कुल फ्री चल रहा है। यहाँ पर जो है एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी के लिए कराई जा रही है मैथ्स यूथ कंपटीशन की कंप्लीट बुक कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री बुक कराई जा रही है और बहुत ही ऑथेंटिक मेथड के साथ। तो आप जुड़िए मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर, और ये पूरी बुक आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं और अपने जो है सिलेक्शन में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपसे यही कहना है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।